आइए आज हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक 2024 का एक केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। पॉलिनोमियल ये क्या होता है? अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये टर्म भी नहीं पता है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ जस्ट 5 मिनट्स एंड यू विल बी एबल टू लर्न कि पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चंस जो कि केस स्टडीज़ है आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। और पॉलिनोमियल को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले तो हम जान लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग दो टर्म को समझेंगे। एक टर्म है कांस्टेंट, लेट मी टेक अनदर कलर। एक टर्म समझेंगे हम लोग कांस्टेंट एंड अनदर टर्म इज कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 3, 4, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वेरिएबल, और नंबर में सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग रूट वाले टर्म भी, वो भी नंबर्स में आते हैं। वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ाबेट से। तो कांस्टेंट यूजुअली नंबर्स में रिप्रेजेंट होता है और वेरिएबल्स को हम अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहा हमने? अगर किसी एक्सप्रेशन में हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों ही टर्म यूज किया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी इन दो टर्म से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल x³ 5 + 5 क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x⁻² + 3 क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से 2x + 5 क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इवन 5 ये क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x⁻0 लिखा हुआ है। सो ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि पॉइंट क्लियर हुआ किस टर्म के बारे में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। आप इस पॉइंट को समझ गए हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल टर्म से मिलकर जो भी एक्सप्रेशंस आप लिखोगे उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? लेट्स सी, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है क्या? ये एक खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी हमने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अगर पॉलिनोमियल, सारे के सारे पॉलिनोमियल अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो फिर अलग से ही क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो उन डिफरेंट पॉइंट्स को आप समझते हुए चलिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। वेट, अब आप कहोगे सर ये होल नंबर क्या है? आई नो बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता कि होल नंबर क्या है, पता है या भूल गए। तो नेचुरल नंबर पता है, काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन एंड ऑन इन्फिनिट तक। दैट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। नेचुरल नंबर्स में आप एक और शामिल कर लो, दैट इज 0। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा होल नंबर। फॉर द पॉइंट, तो 0 से स्टार्ट होकर काउंटिंग के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। समझ लीजिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर मतलब वेरिएबल जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फाबेट से। एक्स, वाई, जेड क्या है ये? अल्फाबेट्स। तो अगर वेरिएबल की पावर, क्या मतलब? वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ऑल सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो कैसे जवाब करेंगे? आपको साफ समझ में आ गया होगा कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हैं, जो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से मिलके बने हैं। ऐसे सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसे सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे ना, राइट?
लेकिन पॉलिनोमियल उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ खास एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स होगी, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स होंगी। समझ गए बात समझ आई? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? नो हियर क्या दिया हुआ है? राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड समझ आ गया आपको कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ये देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है, टी के फॉर्म में एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। टी की पावर क्या है? 2। टी की पावर क्या है? 1। 2 क्या है? होल नंबर। 1 क्या है? होल नंबर। क्या पढ़ा था हमने? वेरिएबल की पावर क्या होंगी? होल नंबर। सो ये पॉलिनोमियल गिवन है, राइट? नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो यहां आपसे सवाल किया गया है कि इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी। अरे जीरोस वो क्या होता है? मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन हर उन स्टूडेंट्स को समझ आएगा इस लेक्चर के बाद जिन्हें कुछ भी नहीं पता। हम ऐसे स्टूडेंट्स को काउंटर कर ले, आपके लिए वीडियोस है। जीरोस किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है? इसको समझते हैं ग्राफ के फॉर्म में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पढ़ा होगा आपने, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। कोई भी ग्राफ जिसका y जीरो हो, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एनी ग्राफ जिसका y कोऑर्डिनेट जीरो हो, लाइक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, कितनी जगह पे इसने कट करा? 1 पॉइंट पे कट करा, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो जीरो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इस ग्राफ को देखिए, अब आप खुद बता सकेंगे कि सर ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको कितने जीरो होंगे? 2 जीरोज होंगे। तो इसका मतलब है कि जीरोस कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कितनी जगह पे जीरो आ रहा है। वैल्यू ऑफ कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। y वैल्यू कितनी जगह पे जीरो आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए y वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है? जब वो x एक्सिस को कट करता है। किसको कट करता है? x एक्सिस को। ये देखिए x एक्सिस को कट किया, x एक्सिस को कट किया, x एक्सिस को कट किया। इन सारी जगह पे एक बात कंफर्म है। क्या कंफर्म है? y0 y0 y0। अगर कोई कर्व या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है या टच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके जीरोज नहीं होंगे, एक भी जीरोज नहीं होंगे। अरे वाह, ये तो समझ आ गया, इजी था, बिल्कुल इजी था। एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां कट या टच करेगा उस पॉइंट पे y जीरो होगा, और इसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप की बात समझ में आई। अब इस ग्राफ को देखें, अब आपको देख के समझ आ गया होगा कि सर समझ आ गया मुझे। हमसे पूछा जा रहा है राइट दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस बताइए। तो पॉलिनोमियल का जीरोस कहाँ है? एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, राइट? यानी एक x का वैल्यू 0 पे y 0 है और x के वैल्यू 5 पे y 0 है। आई बात समझ में? तो x के किस वैल्यू पे y 0 है? सो x के इस ग्राफ को देख के आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यही ये 2 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। अच्छा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर हियर? द मैक्सिमम पावर इज 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप की बात समझ में आई हो। तो इस पॉलिनोमियल में किन दो जगह पर y की वैल्यू 0 है? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अच्छा, तो बताएं कि x के किस वैल्यू पे y 0 आया? तो आपको इस क्वेश्चन में तो वैसे ही दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन पे तो आपको दिख रहा है ना, इस ग्राफ में तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। 0 0 5 0, मतलब कि x के 0 पे y 0 है और x के 5 पे भी y 0 है। सो द टू zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0 एंड 5। सॉल्व। ये तो पहला क्वेश्चन था। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आस्किंग हियर? कह रहा है बॉल इज थ्रोन in the air so that t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial। कह रहा है कोई पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल किसका बना हुआ है? तो एक बॉल को ऊपर फेंका गया है। अच्छा, बॉल को ऊपर फेंका गया है, क्या हुआ बॉल को ऊपर? बॉल जब ऊपर जाता है तो ऐसे आता है, यानी एक पर्टिकुलर शेप बनाता है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं हम लोग? पैराबोला। सो एक पैराबोलिक शेप है, ऊपर गया फिर वापस से नीचे आएगा।
ये उसी का एक्सप्रेशन है कि बॉल को हवा में उछाला गया है, t सेकेंड्स के बाद, आफ्टर t सेकेंड्स के बाद ये कहां पहुंच गया, हाइट एज पे पहुंच गया, अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, और ये t सेकेंड्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे गया है, तो जाहिर सी बात है t सेकेंड्स क्या है, t तो वेरी करेगा ना, हाँ या ना बोलो, t तो वेरी करेगा ना, t तो फिक्स नहीं है ना, अभी 0 सेकेंड पे था, फिर थोड़ा टाइम और बढ़ा, फिर और टाइम बढ़ा, इस तरीके से टाइम बढ़ रहा है ना, सेकेंड्स में बढ़ रहा है, राइट। सो t वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल हुआ ना t, यस सर वेरिएबल हुआ। तो इस गिवन एक्सप्रेशन को हम t के फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है किसके फॉर्म में दिया हुआ है, t के फॉर्म में, एंड व्हाट इज t डिटरमाइनिंग हियर, टाइम से क्या तय हो रहा है, तो सर बॉल तो ऊपर फेंका गया, तो कुछ टाइम के बाद बॉल ऊपर जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे आएगा, फिर नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है हाइट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, हाइट यहाँ पे किसका फंक्शन हुआ, टाइम का फंक्शन हुआ, और ये कितना ऊंचाई पे जाएगा यहाँ पे t के फॉर्म में पॉलिनोमियल में दिया हुआ है कि अगर t इज द टाइम, 25t माइनस 5t स्क्वायर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हाइट क्या होंगी। आई होप कि पॉइंट समझ आया हो। नाउ हमें क्या बोला गया, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, बॉल की मैक्सिमम हाइट बताइए। अच्छा, हाइट का तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ना, you just put the value of the time and you will get the value of height, टाइम की वैल्यू पुट करो, हाइट की वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। हमें तो बस ये पता करना है ना कि बॉल कितने टाइम के बाद अपने मैक्सिमम हाइट पे गया, आया ना, यस। नाउ लिसन हियर, कितने टाइम के बाद गया, कहां से पता करेंगे, अरे भाई ग्राफ दिया है, चेक हियर, क्या दिया है ग्राफ में, ग्राफ में कह रहा है कि 0 सेकेंड पे तो ओरिजिन में था बॉल, धीरे धीरे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है इस पॉइंट पे, अच्छा इस पॉइंट पे पहुंचा है, ये हाईएस्ट पॉइंट पता लग गया ना। इसके सामने आपको इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, हाँ सर कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, करेक्ट, आपके लिए आसान हो गया। नाउ यू नो कि 5.2 t कहाँ है भाई, वेयर इज t, हियर इज t, यानी x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे हाइट है, टाइम इधर बढ़ रहा है, हाइट ऊपर बढ़ रहा है, राइट, x y। सो t सेकेंड के बाद अगर हाइट यहां पहुंचता है तो सिर्फ हमें वो टाइम पता करना है जहां पे जो बॉल है ना वो अपने मैक्सिमम हाइट पे था, एंड दैट इज गिवन हियर इन दिस ग्राफ। हियर यू सी कि इस पॉइंट पे हाईएस्ट, ये जो पॉइंट है दिस इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ द बॉल, और यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 5/2 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम, 5/2 सेकेंड्स, यानी 2.5 सेकेंड्स में बॉल अपने हाईएस्ट ऊंचाई पे पहुंच जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, तो हाइट निकालने के लिए बोला गया ना, राइट द एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू 25 माइनस 5t स्क्वायर, नाउ यू नो t इज इक्वल टू 5/2, पुट कर दीजिए, 25t था ना, तो यहाँ पे आप t का वैल्यू पुट करें, 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, हाइट एज 5/2 सेकेंड। सो 25 इंटू 5/2 ये कितना हो गया, 25 125, 125/2, और यहाँ पे हो गया 125/4, 5 इंटू 125/4, ठीक है। नाउ 125 एलसीएम ले लेंगे, सिंपल, 125 इंटू 2 माइनस 125 इंटू 5, यानी ये हो गया 125 25 625, 625। व्हाट इज द वैल्यू हियर, क्या वैल्यू आया यहाँ पे, सॉल्व कर लेंगे, तो 625 में से 250 घट गया, वेट 25 इंटू 5/2, 25 25 125/2, ठीक है, 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 120, सॉरी ये 120 नहीं, here it is 25 ना, 25, so this value is here 25/4, यहाँ पे आ गया आपका 125, तो 4 इज द एलसीएम हियर, 4 एलसीएम हो गया यहाँ पे, सॉल्व कर देता हूँ मैं फिर से। नो इस 5/2 सेकेंड्स पे हमें हाइट पता करना है, दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट, सिंपल। सो 5/2 हमने t के वैल्यू में पुट कर देनी है, तो t के वैल्यू t की जगह पे 5/2 पुट करना है, 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 125/2 माइनस ये हो गया 125/4, कैसे आया
5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4, ऊपर 25, 25 5 से गुना हो गया 125। ना यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, 4 आएगा, ये हो जाएगा 250 माइनस 125 सॉल्व करने के बाद, तो ये हो गया 125/4 मीटर, यानी द हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस बॉल इज 125/4 मीटर। सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगेन यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस है। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ऊपर फेंकने के बाद कितने टाइम के बाद जो है ना ये हाइट 30 मीटर होंगी। क्या दिया है हमें, अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया है हमें दिया गया है एच की वैल्यू 30 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताओ जहां पे वो 30 मीटर पे पहुंचा। लेट्स सी कितने टाइम पे पहुंचा। सो एच इज इक्वल टू हमें पता है 25t माइनस 5t स्क्वायर, और हाइट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 30 मीटर। हम यहाँ पे हाइट पुट कर देते हैं, 30 मीटर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ये सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 30 मीटर है, यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमें टाइम पता करना है, तो वो सेकंड में, जाहिर सी बात है ये दिस एक्सप्रेशन इज गिवन, टाइम यहाँ पे जो है वो सेकंड्स में दिए हुए, तो कितने सेकंड्स के बाद ऐसा होगा वो हमें टाइमिंग पता चलेंगी। नाउ हमें इसको सॉल्व करना होगा। हेयर इट इज, इसको सॉल्व करना है, 150 लाना है, फैक्टर ले लेंगे 50, 2 से 25, 5 से 5, सो 5 या 15 में 30 और 5 तो एक बन ही, एक तो बन रहा है 30 और 5, 5 या 15, 15 और 10, 15 और 10 भी बन रहा है। सो हेयर 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 10t, 15 इंटू 10 185 होगा, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो द टू फैक्टर ऑफ टाइम हेयर इज 15 एंड 10। अभी क्या करेंगे, इन दोनों में से 5t कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा t माइनस 3, और इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे निकल गया 5t माइनस 10 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हमारा है कि जब हम ये टाइम को 0 के बराबर करेंगे तो 5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया t इज इक्वल टू 10/5, 10/5 यानी कि 2 सेकेंड्स, है ना, 5t माइनस 10, तो t इज इक्वल टू हो गया 10/5। नाउ हेयर t इज इक्वल टू 3, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेकेंड में, तो t इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3। इसका मतलब है 2 टाइम ऐसा होगा जहां पे ये बॉल 30 मीटर के हाइट पे पहुंचेंगी, और वो 2 टाइम कौन सा है, एक है 2 सेकेंड्स और एक है 3 सेकेंड्स। आप कहोगे सर ये दो वैल्यूज क्यों आए, बिल्कुल बॉल नीचे से गया तो 30 मीटर पे पहुंचा होगा, फिर अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, फिर वापस से आने वक्त भी फिर 30 मीटर पे पहुंचा होगा ना, राइट। सो हियर 2 सॉल्यूशन इज देयर, 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बाद बॉल जो है वो 30 मीटर के हाइट पे पहुंचेगा। अब आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अच्छा, अब ये हाइट कितना बोला, 20 मीटर बोला ना, यानी हाइट अभी 30 मीटर था तो आपने सॉल्व करा, अभी हाइट कितना मीटर बोल रहा है 20 मीटर। तो वो 2 टाइमिंग आप बताओ जहाँ पे हाइट जो है वो किसके बराबर हो जाए, जहाँ पे हाइट जो है वो 20 मीटर के बराबर हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है, बस हमें हाइट की जगह पे कितना ले लेना है, हाइट की जगह पे हमें ले लेना है 20 मीटर। सो क्या करेंगे हम, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर एंड हाइट का एक्सप्रेशन 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लें, इन सारे वैल्यूज को उधर लेके चले जाएं तो आपको मिल जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। याद रहे इस साइड्स के वैल्यूज को हमने अदर साइड पे ट्रांसफर किया है, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, और ये 20 मीटर अपनी जगह पे है। अब यहाँ पे अगेन 100 लाना है,
तोड़ना इसको है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये वाला वैल्यू अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू या तो प्लस होंगे या दोनों वैल्यू माइनस होंगे, और दोनों वैल्यू माइनस होंगे या प्लस होंगे, ये डिपेंड करेगा मिडिल वैल्यू पे। तो मिडिल वाला वैल्यू माइनस है, यानी ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, यानी दो फैक्टर ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों नेगेटिव में हमको ढूंढने पड़ेंगे। एनीवेज, तो 20 इंटू 5 यानी ये हो गया 100, 100 को 20 इंटू 5 कर सकते, क्या कर सकते, 20 और 5, दो फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक 20 और दूसरा 5, तो ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स ब्रेक दिस एक्सप्रेशन नाउ। 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 5t यहाँ से कॉमन ले लेंगे, t माइनस 4, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 5t माइनस 5, और यहाँ से हो गया t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 5/5, दैट इज 1 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे हाइट आएगा, और 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आएगा, यानी 1 सेकेंड पे पहले आएगा फिर 4 सेकेंड पे आएगा। तो चेक भी कर सकते हो आप, 25 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 दैट इज 20 मीटर। सो आवर आंसर इज करेक्ट, 4 सेकेंड और 1 सेकेंड आएगा। 4 सेकेंड में भी आप चेक कर सकते हो, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ 4, 25 इंटू 4 यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर है 16, 16 × 5 = 80 यानी 80 यानी कि 20 मीटर। सो द टू टाइमिंग जहाँ पे एक्सप्रेशन यानी जो हाइट है वो 20 मीटर पहुँचेगा, वो क्या है, 4 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। आई होप you got this questions right. Thank you very much.